हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम वर्कशीट 20 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे और उसी के साथ साथ सभी क्वेश्चनों का प्रॉपर सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्म में भी दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वर्कशीट में आपके ऑल 4 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से रिलेटेड है। तो फर्स्ट शॉर्ट में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को क्लियर कर लेते हैं, देन उसके बाद सभी क्वेश्चनों का प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। Various electrical gadgets we use register in various combination। डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में हम डिफरेंट टाइप से रजिस्टरों का कॉम्बिनेशन करते हैं। यहाँ पर हमें 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट है हमारा रजिस्टर इन सीरीज एंड सेकंड हमारा रजिस्टर इन पैरेलल। तो सीरीज में जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे यहाँ पर वायर में शो कर रखा है, एक वायर होगी और उसमें सिंपल रेजिस्टेंस अगर 3 या जितने भी रेजिस्टेंस हमारे कनेक्टेड होंगे तो वो क्या बोला जाएगा, जो हमारे रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्ट है। और जिस टाइप से वाला एग्जांपल दिखा रखा है, तो यहाँ पर हमारे रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो यहाँ पर हम करंट पास करेंगे तो करंट कांस्टेंट जाएगा। इट मींस R1 में, R2 में, R3 में एंड R4 में सेम करंट होगा। अगर हमने 4 एम्पियर का करंट फ्लो करा है तो R1 में भी कितना होगा, 4 एम्पियर, R2 में भी 4 एम्पियर होगा, R3 में भी 4 एम्पियर होगा एंड R4 में भी 4 एम्पियर होगा। पहला सीरीज में हमारा करंट डिवाइड हो जाता है, तो हमारा करंट यहाँ पर क्या करेगा, चारों रेजिस्टेंस में डिफरेंट टाइप पे जाएगा। अगर जैसे 4 एम्पियर आ रहा है तो वो चारों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से मेन पॉइंट याद रखना है, सीरीज में जो हमारा करंट होता है वो कांस्टेंट होता है, तो जितने भी रेजिस्टेंस होगा उनके लिए सेम करंट होगा। जबकि जो हमारा पैरेलल होता है वहां पर करंट सभी के लिए कांस्टेंट नहीं होगा, डिवाइड हो जाएगा। वैसे से हम जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो वहां पर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। एक जितने भी हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं सीरीज में ऐड होते हैं, तो वहां पर अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। और अगर हमें रेजिस्टेंस पैरेलल में दे रखे हैं, जितने भी रेजिस्टेंस दे रखे हैं, अगर उसका हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो वहां पर 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। डिपेंड करता है कितने रेजिस्टेंस है, अगर 4 होंगे तो प्लस में 1/R4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 दे रखा है, इन्हें हम जो भी हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन है इन्हीं के साथ डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर ऑफ 0.2 ओम, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम। यहां पर हमारे 5 रजिस्टर्स दिए गए हैं जो 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट हैं, किसमें, सीरीज में। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। तो 12 ओम रजिस्टर्स में हमारा कितना करंट फ्लो होगा। तो अभी हम एक पॉइंट डिस्कस करके आए थे, जो अभी हमारे सीरीज में होता है, सीरीज में हमारा करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जितना करंट 0.2 ओम में होगा उतना ही करंट 0.4 में होगा, 0.5 में होगा और 12 ओम में होगा। इसका मतलब है कि जो हमारा करंट होगा वो सारे रेजिस्टेंस में कांस्टेंट होगा। सपोज करो अगर 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो वो सभी रेजिस्टेंस में 4 एम्पियर ही फ्लो होगा। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल सभी को ऐड कर देंगे। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, जितने में हमारे 5 रेजिस्टेंस है, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में R4 प्लस में R5। तो जैसे नीचे शो हो रहा है, तो यहाँ पर जब 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम को हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारा कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा, 13.4 ओम। V कितना दे रखा है, V दे रखा है 9 वोल्ट और हमारा ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू I। यहां से हम I फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन में R। तो V कितना है 9 वोल्ट और R कितना है 13.4 वोल्ट। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.671 एम्पियर। तो हमारा करंट कितना आ जाएगा, 0.671 एम्पियर। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। तो हमारा 12 ओम रजिस्टर में भी करंट कितना फ्लो करेगा, तो वहां पर भी 0.671 एम्पियर करेगा, क्योंकि सीरीज में जो हमारा करंट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इस सारे रेजिस्टेंस में 12 ओम में पूछ ले, चाहे 0.5 ओम में पूछ ले या 0.4 ओम में पूछ ले, यहां पर हमारा जो करंट होगा वो कितना फ्लो करेगा, 0.671 एम्पियर। जैसे यहाँ पर इसका पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये दे रखा है, तो यहाँ पर इन सीरीज कनेक्शन देयर इज नो डिवीजन ऑफ करंट, द करंट फ्लोइंग अक्रॉस ऑल द रजिस्टर इज द सेम। तो इसलिए जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है 12 ओम में वो कितना होगा, 0.671 एम्पियर। यहां से आपको रजिस्टर इन सीरीज भी क्लियर हो गया होगा कि रेजिस्टेंस कैसे ऐड होते हैं और जो हमारा करंट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो क्वेश्चन 2 है आपका, कैलकुलेट पार्ट बी एंड सी इन द अबव गिवन एग्जांपल 2। तो जो हमारा एग्जांपल 2 है, जो हमारा ये एग्जांपल 2 दे रखा है, इसमें हमें बी और सी पार्ट को फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
तो बी पार्ट में हमारा क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर रजिस्टर्स देखे गए हैं, R1 5 ओम दिया गया है, R2 10 ओम दिया गया है, R3 30 ओम दिया गया है, जैसे यहाँ पर नीचे लिखा है। बैटरी है B वो 12 वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ पर ए पार्ट तो सोल्व हो ही रहा है, हमें फाइंड आउट करना है बी एंड सी। तो बी में पूछा गया है द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, ईच रजिस्टर्स में कितना करंट फ्लो होगा। तो अभी हमने डिस्कस किया था जो हमारे सीरीज में होते हैं तो सीरीज में हमारा करंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और जबकि जो पैरेलल में होता है पैरेलल में हमारा करंट डिवाइड होता है। इट मीन्स यहाँ से अगर हमारा आई करंट फ्लो हो रहा होगा तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा I1, यहाँ इस सेकंड वाले वायर में I2 एंड थर्ड वाले वायर में कितना हो जाएगा I3। तो यहाँ पर हमारे करंट क्या हो जाएंगे, तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे, वो हमें करंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और पैरेलल सीरीज में हमारा जो वोल्टेज होता है 12 वोल्ट है, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, V बराबर I1 R1। यहाँ पर हमारा R1 कितना दे रखा है, 5 ओम दे रखा है, और V कितना है, कांस्टेंट रहेगा, कितना है 12 वोल्ट है। तो 12 अपॉन में R1 कितना है 5 है, तो यहाँ से हमारा I1 क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो I1 कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के, जब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से I1 कितना आ जाएगा, 2.4 एम्पियर आ जाएगा। ऐसे हम यहाँ से I2 निकालेंगे और ऐसे ही I3 निकालेंगे। देन उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है सी में, द टोटल करंट इन द सर्किट, सर्किट में टोटल करंट कितना होगा। तो यहाँ से जब हमारा I करंट जा रहा था और कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 I2 और I3, तो I इक्वल टू I1 प्लस में I2 प्लस में I3। तो जैसे यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दे रखा है, तो यहाँ पर हमने I1 तो फाइंड आउट कर लिया था, I1 इक्वल टू V अपॉन में R1, V कितना था 12 था, R1 5 था, तो भी हमारा कितना आंसर आया था 2.4 एम्पियर। तो यहाँ पर हमारा I2 इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन में R2, V कॉन्स्टेंट ही है 12 और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो क्या होगा 12 अपॉन में 10 कितना आ जाएगा 1.2 एम्पियर। और हमारा ऐसे हम I3 फाइंड आउट कर लेंगे, तो I3 क्या होगा, V अपॉन में R3, V कितना है हमारा 12 वोल्ट है और ये सेम रहेगा कांस्टेंट है, और जो हमारा R3 है, R3 कितना है 30 ओम है, तो 12 अपॉन में 30 0.4 एम्पियर हो जाएगा। तो हमारा बी पार्ट क्या हो गया, करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स निकल के आ गया, R1 में 2.4 एम्पियर होगा और R2 में 1.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और R3 में 0.4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। सी पार्ट पूछा गया द टोटल करंट इन द सर्किट, सर्किट में टोटल करंट फाइंड आउट करना है। तो टोटल करंट क्या होगा, I1 प्लस में I2 प्लस में I3, जब तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल करंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो 2.4 प्लस में 1.2 प्लस में 0.4 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.0 एम्पियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको इजीली क्लियर हो गया होगा और साथ के साथ उसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी मिल गया होगा। क्वेश्चन थर्ड है, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन फिगर ए हैविंग रजिस्टर 1 ओम ईच एंड फिगर बी हैविंग रजिस्टर 3 ओम ईच। तो आपको यहाँ पर फिगर ए और फिगर बी दिया हुआ है। फिगर ए में जितने भी आपके रेजिस्टेंस हैं वो सभी 1 ओम के हैं, और जो फिगर बी है उसमें जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो आपके 3 ओम के हैं। तो यहाँ पर हमें फिगर ए में टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड फिगर बी में टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम फिगर ए को लेते हैं। तो जो हमारा फिगर है, फिगर ए में इसे हम सपोज कर लेते हैं हमारा R1 है, और जो हमारा बीच में दे रखा है ये हमारा R2 है, और ये जो हमारा लास्ट में दे रखा है ये हमारा R3 है। तो फर्स्ट हम R1 को फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारे R1 में तीनों रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 इक्वल टू 1/1 प्लस में 1/1 प्लस में 1/1। जब हम इसे ऐड करेंगे तो सिंपल 3 आ जाएगा। तो जो हमारा 1 अपॉन R1 इक्वल टू क्या है 3 है, तो जो हमारा R1 होगा यहाँ से कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। जो हमारा R2 है वो कितना है 1 ओम है, और जो हमारा R3 है, R3 और R1 क्या होंगे, दोनों सेम होंगे क्योंकि सेम ही सर्किट है। तो जो हमारा R1 है वो हमारा क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे तीनों रेजिस्टेंस फाइंड आउट होके आ गए हैं, R1 R2 और R3। और जो ये R1 है, R2 है और R3 है, ये तीनों की तीनों अब किस में है, सीरीज में। तो सीरीज में क्या हो जाएगा, तीनों को डायरेक्ट ऐड करेंगे तो क्या होगा R इक्वल टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3। तो जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा 1/3 प्लस में 1 प्लस में 1/3। जब हम इसे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 3 का 3 ऐसे आ जाएगा और ऊपर कितना हो जाएगा 3 प्लस में 1 प्लस में 1। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा 5/3 ओम। तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। ये इसका सॉल्यूशन है। बी पार्ट में हमारे जितने भी रेजिस्टेंस है वो कितने के हैं 3 ओम के हैं। तो फिगर बी को देखते हैं। फिगर बी में आपको सपोज करते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। इन दोनों का जो हम सम अप है उसे R डैश मान लेते हैं। तो जो हमारा R डैश है ये हमारे दोनों रेजिस्टेंस किस में, सीरीज में। तो सिंपल क्या हो जाएगा R1 प्लस में
R2, तो 3 + 3 कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। ऐसे ही जो हमारा R3 और R4 है ये किस में, ये भी सीरीज में है, तो इसे हम R" मान लेते हैं, तो ये भी कितने जाएंगे, R3 प्लस में R4 कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। जो इन दोनों का सम हमारा R1 और R2 का निकल के आया है जिसे हमने R' बोला है, और जो R3 R4 का निकल के आया है जो R' है, ये दोनों के दोनों किस फॉर्म में, पैरेलल फॉर्म में। अब हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा, इस टाइप से हो गया कुछ। तो जो हमारा ये R' है और ये वाला R" है, दोनों के दोनों किस में है, ये पैरेलल में है, तो अब हम इसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होगा, जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है क्या हो जाएगा, 1 में R' प्लस में 1 में R", 1/6 प्लस में 1/6। जब दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/6 इक्वल टू 1 में R। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा, जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन में भी शो हो रहा है। तो आपको थर्ड क्वेश्चन इजीली क्लियर हो गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। तो 176 ओम के कितने रजिस्टर्स कैरी करेंगे 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन में, और जो हमारे रजिस्टर्स हैं वो किस में, पैरेलल में। तो सपोज करते हैं x रजिस्टर्स ऑफ 176 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमारे पैरेलल सीरीज में x रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं 176 ओम के। तो यहाँ पर हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 176 अपॉन में x। ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR। तो यहाँ से हम R फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन में I। R टोटल कितना है, 176 अपॉन में x। वोल्ट कितना हमारा 220, और I हमारा कितना है 5 एम्पियर। तो यहाँ से जब हम x फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 176 इंटू में 5 अपॉन में 220। तो यहाँ पर हमारा x कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब हमारे 176 के 4 रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड हैं, जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन दे रखा है। तो आई होप आपको ऑल 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली क्लियर हो गया होगा, और उनका सॉल्यूशन भी एक बेटर वे में प्रोवाइड हो गया होगा। अब यहाँ पर आपका हम सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल 2 को क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं, और एग्जाम्पल 1 में हमारा रेजिस्टेंस दिया है 20 ओम का और 4 ओम का, और एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस में R2, तो 20 + 4 24 ओम हो जाएगा। और सेकंड करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट क्या हो जाएगा, V = IR, ओम्स लॉ होता है, तो I = V अपॉन में R। V कितना है, 6 है, और जो हमारा रेजिस्टेंस है टोटल 24 ओम है, तो हमारा जो करंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.25 एम्पियर। तो यहाँ पर हमने इन 4 क्वेश्चनों के साथ साथ एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसे आगे वर्कशीटों के सॉल्यूशन लाते रहेंगे। ओके, बढ़िया।